साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे मित्रों आपका स्वागत है। साथियों थोड़ा एक निवेदन है, जो हमारे साथी नए आ रहे हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने साथी हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। मित्रों यही निवेदन है। साथियों एक दिन डॉक्टर राजीव हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल के केबिन के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ एक महिला बैठी हुई है। मित्रों जैसे ही राजीव देखता है, देखने के बाद थोड़ा सा रुकता है, रुकने के बाद पुनः वापस चल देता है। जब मुड़कर वापस चलता है तब वह महिला राजीव को देखकर कहती है, आप इतनी जल्दी क्यों चल दिए? आप अभी तो आए हैं, अब क्या आपको इंटरव्यू नहीं देना है? राजीव कहता है, मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, लेकिन वह महिला राजीव को बुलाती है। साथियों महिला के बार बार आग्रह करने पर राजीव वहां वापस आ जाता है। वह महिला कोई और नहीं, राजीव की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसका 6 वर्ष पूर्व तलाक हो चुका है। यह कहानी साथियों कानपुर की है। दोस्तों राजीव बहुत अच्छे स्वभाव का था। लगभग 11 वर्ष पूर्व का ये वाकया है। राजीव धार्मिक स्वभाव का लड़का था। गरीबों को वह काफ़ी मदद करता था, उनको खाना खिलाता था। लेकिन उसकी इस क्रियाकलापों से उसकी पत्नी उससे काफ़ी नाखुश और नाराज़ रहा करती थी। उसके ऊपर काफ़ी चिढ़न और राजीव के ऊपर घृणा करती थी, क्योंकि वो दीन दुखियों की सेवा, अपना जो भी टाइम निकलता, पेशे से डॉक्टर था, मरीजों का उपचार करने के बाद जब उसके पास कुछ समय बचता है तो वह दीन दुखियों के पास अपना टाइम बिताता है। पशुओं गैयों को रोटी खिलाना, भिखारी जो हैं उनको रोटी खिलाना, इन्हीं सब में उनका टाइम बीतता है। मोहल्ले गलियों के जो कुत्ते हैं उनको रोटी खिलाना, इन सब के कारण सपना राजीव से काफ़ी नाराज़ रहने लगती है। राजीव पर चिल्लाती है, राजीव से बात बात पर वह गुस्सा होती है। इन्हीं सब बातों के कारण सपना राजीव से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद कुछ दिन बाद सपना भी चूँकि डॉक्टर है तो एक डॉक्टर से शादी कर लेती है। राजीव तो शादी नहीं करता, एक छोटी सी क्लिनिक में जाता है, अपनी सेवा देता है, वहाँ मरीजों की देखभाल करता है, उनका उपचार करता है सेवा भाव से। मित्रों जो कुछ टाइम मिलता अनाथालय में चला जाता, वहाँ घंटे 2 घंटे छोटे बच्चों के साथ टाइम बिताता है। उसका समय बीतता है इसी बीच सपना जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर होती हैं, वह जिला की एक बड़ी हॉस्पिटल है। वहाँ पे पेपर में इश्तिहार, जिसको विज्ञापन कहते हैं, निकलता है कि एक अच्छे कुशल डॉक्टर सर्जन की ज़रूरत है। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। तो राजीव यह विज्ञापन को देखकर, उसको जब जानकारी होती है तो वह भी इंटरव्यू देने के लिए उस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मित्रों जब हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ क्या देखता है कि केबिन में उसकी वही तलाकशुदा पत्नी बैठी हुई है। जब उस सपना को देखता है तो वहाँ से वापस चल देता है। उसकी पत्नी सपना देखती है तो बुलाती है। राजीव कहता है, नहीं, मेरा इंटरव्यू हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन सपना के बार बार आग्रह करने पर राजीव रुक जाता है। मित्रों वह कहती है, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा दूर से आए हो, चाय पानी कर लो, फिर चले जाना। राजीव रुकता है। सपना कहती है, तुम्हारे जैसे डॉक्टर की यहाँ ज़रूरत है। सपना जिस डॉक्टर के साथ सपना की शादी हुई थी साथियों, 2 वर्ष पूर्व उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। अब सपना अकेला पड़ जाती है।
अस्पताल की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है साथियों। वह राजीव को बार बार मनाने का प्रयास करती है कि आपको इस अस्पताल की ज़रूरत है, इस हॉस्पिटल को आप जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन राजीव साफ मना कर देता है कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। साथियों, रिक्वेस्ट करती है कि आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, आप यहाँ स्वतंत्र रूप से मरीज को देखिए, कोई दबाव नहीं रहेगा, जैसे आप देखना चाहे आप बिना फीस पेमेंट लिए आप मरीज की सेवा करिए, जैसी आपकी इच्छा हो, कोई चार्ज मरीज से नहीं लेना है, कोई चार्ज मत लीजिए। आप जब यह सब बातें कहती हैं तो राजीव कहता है कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा। राजीव वापस वहां से घर चला जाता है मित्रों। 2-4 घंटा का राजीव टाइम लेता है, लेकिन राजीव सपना के पास फ़ोन नहीं करता। लगभग रात के 9-10 बज रहे हैं। सपना राजीव को फ़ोन लगाती है, राजीव के पास फ़ोन लगाकर कहती है आपने अभी कुछ बताया नहीं। राजीव साफ मना कर देता है कि मैं हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं एक स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहता हूं। सपना गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र रह के काम करिए, कोई दबाव नहीं रहेगा, जैसा आप रहना चाहिए वैसा रहेंगे, जैसा आप इलाज करना चाहिए स्वतंत्र होकर, जिस टाइम आप 4-6 घंटे आप टाइम हॉस्पिटल को दीजिए, फ्री में इलाज करना चाहते हैं फ्री मरीजों का करिए। आप डॉक्टर की जब सपना राजीव से ऐसी बातें करती है तो राजीव भी हाँ कह देता है। उसको भी ऐसा एहसास होता है कि हो सकता है कि अच्छे सर्जन ना हो, मेरी ज़रूरत हो, तो वह हाँ कर देता है। और हॉस्पिटल में सुबह हुआ टाइम से 9 से 10 जो डॉक्टर टाइम है पहुंचता है। सपना भी अपना सज धज कर हॉस्पिटल पहुंचती है। पहुंचने के बाद राजीव अपने काम में लग जाता है मित्रों। उससे देश दुनिया से क्या मतलब, वो तो मरीज को देखने यहाँ जो उसका टाइम है 4-6 घंटे बैठने का बैठेगा, मरीज की सेवा भाव से उनको देखेगा। अब वो अपने काम में व्यस्त है। जब उसका 2-3 बजता है, चलने का टाइम होता है, जब बाहर जाने लगता है तो सपना राजीव को रोकती है, कहती है आपको बुरा ना लगे तो आप आज रात को हमारे घर पे खाना खा लीजिए साथ में। राजीव कहता है ठीक है चलो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो खाना खाने में क्या बुराई है, तुम्हारे साथ ही खा लेता हूँ। दोनों शाम को सपना की 4 पहिया गाड़ी है, सपना गाड़ी में अपने बैठाती है और घर ले जाती है। घर पहुंचते हैं तो क्या देखता है राजीव, सपना गेट से उतरती है गाड़ी से जैसे ही, तो वहाँ उतरने के बाद 10-15 कुत्ते सपना के पास आके खड़े हो जाते हैं। उनको सपना कुछ मीठा चीज़ लिए रहती है, उनको खिलाती है, बहुत ही दुलार करती है उनको। वो आके उसके पास खड़े हैं। उधर घर का जो नौकर है, कुछ भिखारी हैं, उनको खाना खिला रहा है। कुछ गैया हैं, उनको भी रोटी खिलाई जा रही है। माने पूर्व में जो राजीव की इच्छाएं थी, जो राजीव क्रिया करता था, वही चीज़ अब सपना ने करना शुरू कर दिया है। जब यह सब राजीव देखता है तो सोचता है कि यह इसी काम के कारण हमारा और सपना का तलाक हुआ था।
इसी काम को चिल्लाती थी, जिस काम को घृणा करती थी उसी बात को आज कर रही है। या क्या बात है इसी इसमें कितना बदलाव आ गया है वह सोच रहा है। शाम को दोनों साथ में खाना खाते हैं मित्रों। खाना खाने के बाद राजीव चल देता है तो सपना उसे रोकती है और पैरों में गिर के मित्रों माफ़ी मांगने लगती है, रोने लगती है। कहती है अब तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम काफ़ी अकेले हो गए हैं। जिस कार के कारण हम दोनों अलग हुए थे, आज मैं तुम्हारे याद में वही सब क्रियाएं करती हूँ। पुनः दोनों एक हो जाते हैं साथियों। यह एक पारिवारिक कहानी थी मित्रों। एक निवेदन है कि अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो साथियों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, और वीडियो को शेयर भी करिएगा मित्रों। नमस्कार।